हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम एमपी डीएलएड फर्स्ट ईयर के बाल्यावस्था एवं बाल विकास, जो कि आपका पहला पेपर है, इसके हम पिछले ईयर्स के सारे ऑब्जेक्टिव्स को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एंड आप लोग जानते ही हैं कि किस तरह से पीवाईक्यू से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस वीडियो में हम सारे ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आगे के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके जो भी अपडेट्स आएँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। एंड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आइए 2025 के यहाँ पर क्वेश्चन पेपर से हम स्टार्ट करते हैं सारे ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना। एंड आप लोगों को पैटर्न पता ही होगा कि किस तरह से पूछा जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि 2025 में पूछा गया था। समावेशी शिक्षा के लिए कोई एक विधि का नाम लिखिए। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है आप लोग जानते ही हैं, जहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बालक और सामान्य बालक एक साथ एक कक्षा में बैठकर अध्ययन कर रहे होते हैं। तो इस शिक्षा के लिए एक जो सबसे अच्छी विधि है वो है बाल केंद्रित विधि। तो बाल केंद्रित विधि हम इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है गत्यात्मक कौशल के भागों का नाम लिखिए। तो गत्यात्मक कौशल के दो भाग होते हैं, पहला सूक्ष्म गतिक कौशल और दूसरा स्थूल गतिक कौशल। नेक्स्ट है सूक्ष्म गत्यात्मक विकास के उदाहरण लिखिए। तो सूक्ष्म गत्यात्मक विकास यानी फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें आपकी चित्रकारी या लेखन कार्य आ जाता है। तो ये दोनों नाम आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है समाजीकरण की परिभाषा लिखिए। तो आपको इस तरह की परिभाषा लिखनी है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाजों, गतिविधियों एट्सेट्रा मतलब इत्यादि चीज़ों को सीखता है, वो समाजीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है बाल श्रम का क्या अर्थ है। तो ऐसे बालकों को विभिन्न कार्यों में जोड़ना जिनकी आयु बहुत कम है, बाल श्रम कहलाता है, और यह मुख्यतः निर्धनता के कारण होता है। नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी इसी तरह से लिखेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन है बाल्यावस्था का आयु समूह कितना होता है। तो बाल्यावस्था हम सब जानते हैं 6 से 12 वर्ष की होती है। हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास क्या है, तो बाल संवारना आ जाएगा। लगाव का सामाजिक घटक क्या है, तो माता पिता का व्यवहार इसमें करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है सामाजिक परिवर्तन का कारक है शिक्षा, इसमें आ जाएगा। ओके, शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन का कारक है। ओके, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना सन 2007 में हुई थी। तो जितने अभी हमने 10 ऑब्जेक्टिव करे, इसमें से 5 से 5 ऑब्जेक्टिव ऐसे थे जो कि रिपीट हुए हैं। एंड कौन कौन से वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो यही वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक ये वाला भी रिपीट हुआ है जो कि 2022 में पूछा गया था, एंड एक क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुआ है। ये हो गए 3 क्वेश्चन। एंड यहाँ से भी आपका समाजीकरण की परिभाषा रिपीट हुई है, बाल श्रम क्या है और गत्यात्मक कौशल, ये 3 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रश्न रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। सो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इसी तरह से यहाँ पर करेंगे। द एज ऑफ ग्रुप चाइल्डहुड इज़ 6 to 12 years. हैंड रिलेटेड मोटर डेवलपमेंट इज़ combing hair, and social factor of attachment is behavior of parents, and factor of social change is education, and National Child Right Protection Commission established in 2007. So इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्याजे के अनुसार पूर्व क्रियात्मक अवस्था कौन सी है। तो 2 से 7 वर्ष की है। व्यक्तिगत विभिन्नता इस समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत है, और चित्र बनाना सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है, और शिशु का बलबलाना प्रारंभिक संप्रेषण है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो सारे ऑब्जेक्टिव्स आपने ध्यान से सुन लिए होंगे एंड ध्यान में रखिएगा। एंड पेपर में जाने से पहले एक बार इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को एक बार फिर से आप वीडियो देख के रिवाइज़ कर सकते हैं। एंड रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपसे सारे ऑब्जेक्टिव अच्छे से बन जाएं कुछ भी पूछा जाए तो। एंड नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी लिख देंगे इसी तरह से। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 ईयर्स की होती है। इंक्लूसिव डिफरेंस इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, and drawing is fine motor skills, babbling is early communication of infant, and vitamin C deficiency causes scurvy. Okay,
एंड नेक्स्ट है शैशवावस्था की आयु मानी जाती है तो जन्म से 5 वर्ष की। पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास में दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, कूदना, ये तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं, तो उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्व भाषाई संप्रेषण में क्या आता है, तो शिशु का बलबलाना और शिशु के हाव भाव, ये दोनों ही शामिल हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन का कारक क्या है, शिक्षा, ये देख लीजिए आप, रिपीट हुआ है कि क्वेश्चन। एंड बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए किस विभाग की स्थापना हुई है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, ये तीनों की ही स्थापना बालक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए हुई है, सो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट है अब हमारा सही जोड़ी मिलाइए, तो मुख्यतः सही जोड़ी एग्ज़ाम में नहीं आती है, लेकिन आप एक पढ़ लीजिए इसे, ताकि फिल इन द ब्लैंक्स में इससे रिलेटेड कुछ आता है तो आपको बन जाए। ओके, सो फर्स्ट है एकीकरण का जो सिद्धांत है वो विकास का सिद्धांत है। बाल विकास के क्षेत्र में क्या आता है, विशिष्ट बालकों का अध्ययन, चित्र बनाना, सूक्ष्म गतिक कौशल है, ध्वनि संकेत अशाब्दिक संप्रेषण है, और रक्तहीनता लौह तत्व की कमी है। ओके, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट सब्जेक्ट के हम इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो उनके वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कल्पना शक्ति में तीव्रता लाने वाली अवस्था का नाम लिखिए, तो ये बाल्यावस्था में होता है, कल्पना शक्ति का बहुत ही अधिक तेज़ी से विकास होता है। एंड नेक्स्ट है हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास का एक उदाहरण लिखिए, तो बाल संवारना और खुद स्वयं से भोजन करना और गेंद खेलना, ये सब आ जाएगा। एंड नेक्स्ट है स्थूल गति कौशल का नाम लिखिए, तो स्थूल गति कौशल में कूदना, साइकिल चलाना और चलना, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट है समाजीकरण की कोई एक परिभाषा लिखिए, तो सेम आपको उसी तरह से लिखना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर लेती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज में विभिन्न व्यवहारों, रीति रिवाजों, गतिविधियों इत्यादि को सीखता है। ओके, एंड नेक्स्ट है कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, तो कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होता है। ओके, रिकेट्स कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। इसमें पूछा गया है बाल्यावस्था की आयु मानी जाती है, ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन हो गया, 6 से 12 वर्ष। शारीरिक गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में पोषाहार, भय, रोग, ये तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं, सो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। और संवेगों की विशेषता क्या है, तो शारीरिक परिवर्तन है, बौद्धिकता का अभाव नहीं आएगा, ए एंड बी बिल्कुल नहीं आएगा, और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। शारीरिक परिवर्तन हमारा करेक्ट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट है कूले का सिद्धांत है, समाजीकरण का सिद्धांत है, समाजीकरण का सिद्धांत दिया था इन्होंने, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये भी एक रिपीटेटिव क्वेश्चन हो गया, 2007 में। ओके, यानी 2025 में 2022 का क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट हुए हैं, है ना। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, सो अच्छे से इन्हें देख लीजिए आप। नेक्स्ट अब हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के शोधकर्ता कौन हैं, तो पियाजे हैं। बालक का चारित्रिक विकास किस पर निर्भर करता है, तो परिवार के वातावरण आप लिख सकते हैं। ओके, एंड स्थूल गति कौशल के विकास की अवस्था 3 से 5 या 4 से 5 वर्ष की होती है। एंड बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जिनमें से आप लिख सकते हैं इसमें, तो समाज जैसा होगा उसी तरह से सामाजिक विकास होगा बालक का, जैसे उसके आसपास का वातावरण होगा वो ही उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह से इसमें लिख सकते हैं, कोई एक कारक लिख दीजिएगा, समाज ही आप लिख सकते हैं। समाज का व्यवहार बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। ओके, बाल श्रमिक बनने का मुख्य कारण क्या है, निर्धनता है, यानी गरीबी है ना। एंड
नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। इसमें पूछा गया था लौह तत्व की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो रक्तहीनता आ जाएगी इसमें, एनीमिया जिसे हम कहते हैं। एंड समाजीकरण की एक परिभाषा, तो ये फिर से प्रश्न पूछा गया है, यानी 3 बार लगभग ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसमें आप फिर से वही डेफिनेशन लिख देंगे जैसा मैंने आपको बताया था। एक बार आप खुद से रिवाइज करें अपने माइंड में इस डेफिनेशन को। एंड नेक्स्ट है पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास का उदाहरण लिखिए। तो इसमें कूदना, चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना आ जाएगा। सूक्ष्म गतिक कौशल से क्या आशय है? तो ऐसे गतिक कौशल जिसमें सूक्ष्म मांसपेशियों में नियंत्रण आ जाता है, जिससे बच्चे में चित्रकारी और लेखन कौशल का विकास होता है ना। एंड नेक्स्ट है साक्षात्कार का एक प्रकार लिखिए। तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे शोध साक्षात्कार, परामर्श साक्षात्कार, नैदानिक साक्षात्कार। तो इसमें से आप लिख दीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं। यहाँ पर ब्रूनर के अनुसार शैक्षिक विकास की अवस्थाएं बताइए। सो ब्रूनर ने बौद्धिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। एक तो क्रियात्मक अवस्था, दूसरी दृश्य प्रतिमा अवस्था और तीसरी प्रतीकात्मक अवस्था। ओके, ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है क्रियात्मक विकास की एक परिभाषा लिखिए। तो क्रियात्मक विकास में आप लिख सकते हैं कि बालक की मांसपेशियों और तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पा लेना ही क्रियात्मक विकास है ना। यानी मेनली इसमें यही पॉइंट्स हैं कि मांसपेशियों और तंत्रिकाओं पे नियंत्रण करना सीखना ही क्रियात्मक विकास है। नेक्स्ट है समाजीकरण की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली विशेषता तो है आत्मनिर्माण की, समाजीकरण के थ्रू आत्मनिर्माण होता है, सांस्कृतिक हस्तांतरण होता है। ओके, तो ये 2 आ जाएंगी, आत्मनिर्माण और सांस्कृतिक हस्तांतरण। नेक्स्ट है पैरों से संबंधित किन्हीं 2 गत्यात्मक विकास के उदाहरण दीजिए। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया है, तो आप इसमें लिख सकते हैं चलना, कूदना, दौड़ना। ओके, एंड नेक्स्ट है कुपोषण की परिभाषा दीजिए। तो संतुलित मात्रा में पोषण तत्वों का अभाव कुपोषण कहलाता है, यानी संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों के अभाव की स्थिति कुपोषण है। इस तरह से आप लिखिएगा। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, बालक के विकास की प्रथम पाठशाला क्या होती है? तो प्रथम पाठशाला परिवार होता है। और नेक्स्ट है शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक में भय और रोग दोनों ही आ जाते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी था जिसमें पोषाहार दिया था, और यहाँ में 4th ऑप्शन में ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन में था, तो हमारा वो आंसर हो गया था। यहाँ पर हमें दोनों ही नाम दिए हैं, तो दोनों ही इसमें आंसर हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भाषा विकास की अंतिम अवस्था क्या मानी जाती है? तो भाषा विकास की अंतिम अवस्था आकलन शक्ति का विकास है। एंड मैं आपको इसमें बता दूं कि चारों अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं क्रम से। पहली होती है शब्द शक्ति का विकास, दूसरी होती है वाक्य निर्माण शक्ति का विकास, तीसरी होती है शुद्ध उच्चारण शक्ति का विकास, और चौथी होती है आकलन शक्ति का विकास। ओके, ये 4 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता का घटक है। तो सामाजिक गतिशीलता का घटक शिक्षा है, ये भी ऑब्जेक्टिव रिपीट हो गया। एंड नेक्स्ट है दिवा स्वप्न किताब के लेखक कौन है? तो गीजूभाई भदेका जी हैं, है ना। एंड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के भी सेम यही आंसर होंगे। एंड नेक्स्ट अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें पूछा गया है गत्यात्मक कौशल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, फिर से ये रिपीट हुआ है। प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 110 से अधिक की होती है। एंड संवेग लैटिन भाषा, तो आप तो ये ध्यान रखिएगा कि संवेग किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन से शब्द से? इमोवेयर। ओके, और यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है? तो अब्राहम मैस्लो ने दिया है। एंड आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर होता है।
तो इस तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हमारे पूछे गए हैं एंड यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है ये सारे ऑब्जेक्टिव्स का सेशन। एंड आई होप कि कल आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलें एंड आपके सारा ही पेपर बहुत अच्छा जाए और आप सही टाइम मैनेजमेंट के साथ सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर पाएँ। सो अच्छे से तैयारी करिएगा, ज़्यादा टफ़ एग्ज़ाम आता नहीं है एंड कॉन्फिडेंस के साथ आप सारी चीज़ों को अच्छे से अटैम्प्ट करिएगा। एंड इसी तरह के हर सब्जेक्ट के सेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।